फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं हम साइंस की। जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि किस बारे में या किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पर रह रहे होंगे, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थाएं हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के चलते बंद कर दी हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन तो बंद ही है हर एक जगह, लेकिन हम आपके साथ वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे जैसा कि हम आपके साथ खड़े रहते हैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बात करेंगे इस चैनल पर 2 से 3 वीडियो डेली मिलेंगे, 2 से 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बखूबी वो लेक्चर आपको यहां पर मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फोकस्ड वीडियो रहेंगी। बिल्कुल आपको वहां पर एग्जाम के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि पेपर में वही चीजें आई हैं जो हमने यहां पर पढ़ाई हैं। तो मैं साइंस की बात करता हूं। साइंस में जैसे कि आपको पता है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि क्या चल रहा है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। क्या बताने की कोशिश की थी, जरा बता दो एक बार रिकॉल करके कि सर आपने हमें बताया था कि क्या चैम्बर्स के बारे में, कि कक्ष के बारे में आपने हमें बताया था कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव हृदय होता है, उसमें कितने कक्ष होते हैं, ये आपने हमें बताने की कोशिश की थी। कितने बताए थे जरा बताना एक बार। 5 बताए थे या 4 बताए थे? कितने बताए थे जल्दी बता दो। कि सर आपने 4 बताए थे। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में यानी कि मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यहां से ये पूछ लेगा कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होंगे, कितने कक्ष होंगे या होते हैं। कुछ भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पुट कर देगा। जैसे कि मछली के बारे में पूछ ले, मेंढक के बारे में पूछ ले, क्रोकोडाइल्स के बारे में पूछ ले, या फिर रेप्टाइल्स के बारे में पूछ ले। ये किसी भी एक जीव दे देगा आपको और उसके बारे में पूछेगा कि मानव हृदय में तो 4 कक्ष होते हैं, लेकिन पक्षियों में कितने होते हैं, मछलियों में कितने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम जितने भी आगे चलकर क्या बात करेंगे, आगे चलकर जो भी क्वेश्चन रहेंगे हार्ट से रिलेटेड वो बात करेंगे। मतलब इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 2 चीजों के ऊपर। तो पहला तो कौन सा, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, या किसी भी जीव जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया है, उस डाटा से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो यहां से आप एक टेबल बनाएंगे और उसमें लिख लेंगे, सबसे पहले मछलियों के बारे में ही लिख लो। मछलियों में कितने होते हैं, यानी कि फिशेस जो होती हैं, जो फिश होती हैं उसके कितने कक्ष होते हैं उसके दिल में, या उसके हार्ट में कितने कक्ष होते हैं। सबसे पहले ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने चैम्बर होते हैं एक बार बताना एक बार। कि सर 2 चैम्बर होते हैं। आपका आंसर क्या रहना चाहिए कि 2 चैम्बर होते हैं। सर कितने कक्ष होते हैं बताना एक बार। 2 कक्ष। अरे लिख रहे हो क्या, नहीं लिख रहे। 2 कक्ष होते हैं भाई। कहां पर? मछलियों में 2 कक्ष होते हैं। मछलियों में 2 कक्ष या मछलियों के हृदय में 2 कक्ष। तो आप बोलोगे कि सर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम हृदय की बात कर रहे हैं, और मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं सर, 2 कक्ष होते हैं। इसका अपवाद आप लिखेंगे। अपवाद का मतलब क्या है कि सर, अपवाद का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज जो असामान्य हो उसको ही क्या बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे। और फिश है, आपने पढ़ा है क्या, वेल फिश पढ़ा है क्या आपने, वेल फिश। अरे वेल फिश ना पढ़ा क्या आपने, वेल फिश, वेल मछली क्या पढ़ा है आपने। लेकिन मछलियों के हृदय में तो 2 कक्ष होते हैं, लेकिन अपवाद क्या है यहां पर, वेल फिश यानी कि वेल मछली में कितने चैम्बर होंगे, कितने कक्ष होंगे। तो आपका आंसर रहेगा कि सर 4 कक्ष होंगे। अब ये क्यों होंगे बताना एक बार। क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मानव जो होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, स्तनधारी होते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी मैमल्स होते हैं, याद रखना, जितने भी क्या होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, उस जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके हृदय में कितने चैम्बर होंगे, उनके हृदय में 4 चैम्बर होंगे सर, 4 कक्ष होंगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। कितने चैम्बर होंगे बताना एक बार। स्तनधारियों के दिल में या हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और वेल मछली भी एक क्या है, एक मैमल की कैटेगरी में आती है, और इसके दिल में भी कितने चैम्बर होने चाहिए। अरे 4 ही होने चाहिए क्या, क्यों होने चाहिए ये बता दो एक बार। अरे क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये एक क्या है, एक
स्तनधारी है। हालांकि ये मछली है, लेकिन ये एक स्तनधारी होने के साथ साथ इसके दिल में कितने चैम्बर आ गए? इसके दिल में 4 चैम्बर आ गए। जबकि बाकी मछलियों के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। सर कितने चैम्बर बताइए? मछलियों से 2 चैम्बर होते हैं मछलियों के। हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एक बार यहां पर आप इसको लिख सकते हैं या कहीं पर भी उतार सकते हैं। मछलियों में कितनी हो गई? मछलियों में हमने देखने की कोशिश की 2 चैम्बर होते हैं सर, जबकि व्हेल मछली में कितने होते हैं? 4 चैम्बर सर ने बताए। आगे चलते हैं। आगे अगर क्वेश्चन आएगा पक्षियों में कितने होते हैं, या आंसर आपके साथ क्वेश्चन आ जाए बर्ड्स के दिल में या बर्ड्स के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एक बार मेरे को बता दें कि कितने चैम्बर रहेंगे बर्ड्स के अंदर। एक बार बता दें, लगभग 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं पक्षियों में। आगे चलेंगे। आगे अगर पूछे किससे? फ्रॉग से। किससे? फ्रॉग यानी कि मेंढक के साथ साथ अगर आपसे पूछ ले किससे? रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स का मतलब क्या है? सरीसृप सर। क्या? सरीसृप। जो रेंग के चलने वाले जीव जो होते हैं, उनके दिल में या उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये बता दीजिए एक बार। सर मेंढक भी क्या है? रेंग के चलने वाला होता है, लेकिन ये एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है, कि ऐसे जीव जंतुओं की कैटेगरी में आता है जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेंढक एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर उनको बोला जाता है। और रेप्टाइल से सरीसृप क्या होते हैं? जो रेंग के चलते हैं, अपने पेट के बल चलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बता दो एक बार, क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स बोला जाता है। और रेप्टाइल्स के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? कि सर 3 कक्ष होते हैं, या फिर 3 चैम्बर इनके अंदर देखे जाते हैं। हो जाएगा क्या? बिल्कुल आप कर पाएंगे। अब सुन लो, यहां पर मछली में कितने? 2 चैम्बर होते हैं, पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं, फ्रॉग्स में 3 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं। यही मैंने आपको अभी तक बताया है। हो जाएंगे? हो जाएगा। ठीक है। आगे पूछेगा, आगे मगरमच्छ के लिए अगर पूछे, मगरमच्छ के लिए आपको पूछे, या फिर आपको किसके लिए पूछेगा? कॉकरोच के लिए आपको पूछेगा। कॉकरोच के लिए आपको पूछेगा। किसके लिए? कॉकरोच के लिए। कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, या फिर मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जल्दी बताओ। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, क्या? अर्थवॉर्म का मतलब समझ रहे हो क्या? अर्थवॉर्म को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? अर्थवॉर्म को कहा जाता है। और कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये पूछ ले, या फिर मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये पूछ ले। तो मगरमच्छ में कितने होते हैं बताना एक बार, कि 4 चैम्बर होते हैं सर। किसमें? मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। और कॉकरोच में कितने होते हैं एक बार बताना? कॉकरोच में कितने होते हैं? कॉकरोच में होते हैं 13 चैम्बर। और फिर आपसे अगर पूछेगा कहां पर, अगर पूछेगा अर्थवॉर्म में क्या होते हैं सर? 4 चैम्बर होते हैं, या 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। कहां पर? अर्थवॉर्म में 4 कक्ष देखने को मिलते हैं, और जबकि मगरमच्छ में 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। अब सुन लो एक बात, यहां पर सुन लो, अगर लिख रहे हो तो वहां पर मगरमच्छ से देखो, मगरमच्छ के अंदर कितने चैम्बर हैं? दिल के अंदर 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया। लेकिन आपको मगरमच्छ से एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि यहां पर सर ने क्या बताया था? व्हेल मछली बताया था। और यहां पर सर ने क्या बताया था? ह्यूमन बींग्स बताया था। और व्हेल मछली और ह्यूमन बींग्स दोनों क्या हैं भाई? एक बार बताना। स्तनधारी हैं। क्या है भाई? स्तनधारियों में आते हैं। और मगरमच्छ भी देखना 4 चैम्बर हैं। इन तीनों में देखना 4 चैम्बर हैं क्या? अरे हैं क्या? देखने की कोशिश कर रहे हो या समझ में आ रहा है? लिख रहे हो क्या? अरे लिख रहे हो? बिल्कुल लिख के चलो इसको, कि ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों मैमल्स होते हैं, स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए इनके चैम्बर्स में, इनके जो दिल होता है उनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आंख मीच के लगा देना, जहां भी स्तनधारी आपको दिखने को मिले वहां पर अगर चैम्बर पूछे तो कितने आंसर लगाना है? आपको 4 आंसर लगाना है। और मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर, कॉकरोच में 13 चैम्बर, और अर्थवॉर्म में कितने चैम्बर? बता दो एक बार।
5 चैम्बर होते हैं सर। इतनी बात समझ में आ जाएगी, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल ना यहां से मेरे पे विश्वास करके चले कि ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे जाएंगे, और मैं ये बोलता हूं कि 100% पूछे जाएंगे मेरे भाई, 100% क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, 100% बोल रहा हूं। इससे ज्यादा तो कोई परसेंटेज की वैल्यू होती ही नहीं है सर, और होती ही नहीं है सर। तो अब मेरे को यहां से आप बता दो, मगरमच्छ के बारे में बता दो। मगरमच्छ बिना देखे बताना भाई, देखो बिना देखे बताना है, बिना देखे बताना है आपको। अब मैं क्यों बोल रहा हूं बिना देखे। दूसरी बात मेरे को व्हेल मछली में बता दो, व्हेल मछली के अंदर कितने कक्ष होते हैं। और दूसरी बात मेरे को बता दो आप बर्ड्स में बता दो, आप मेरे को ह्यूमन बींग्स के हृदय में बता दो कितने चैम्बर होते हैं। दूसरा आप मेरे को मेंढक के में बता दो कितने चैम्बर होते हैं। इसके बाद आप मेरे को सरीसृप के अंदर बता दो कितने चैम्बर होते हैं। जल्दी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी आपको, शायद मैं है ना आपको 80% सिखा चुका हूं कि मगरमच्छ में कितने होते हैं, व्हेल मछली में, बर्ड्स में, ह्यूमंस में, और मेंढक में, और सरीसृप में। और क्या रह गया यहाँ पर, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ तो मैंने लिख ही दिया, और क्या बर्ड्स रह गया। यहां पर मेरे को आप बता सकते हैं कि कितने चैम्बर हैं। गधागद बता दो मेरे भाई, गधागद बता दो, जल्दी बता दो जल्दी। और यहां पर कॉकरोच यहां पर रह गया। मगरमच्छ के अंदर कितने बताए थे मैंने, बताना एक बार। मगरमच्छ के अंदर 4 क्यों बताए थे, क्योंकि सर ये क्या होता है, एक स्तनधारी होता है। व्हेल मछली के अंदर भी कितने बताए थे, 4 बताए थे। बर्ड्स के अंदर भी क्या बताए थे, अरे 4 ही तो बताए थे। ह्यूमंस के अंदर भी क्या बताए थे, 4 ही बताए थे। देखो अब ये 4 से याद हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। तुम ना एक बार इन चीजों को ना बार बार रिपीटिशन में लेके आओ, कि बार बार इनको रिवाइज करो। और रिवाइज करते 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 एक दिन आपको ऐसा मिलेगा कि आपको ये सभी डाटा बिना किसी ट्रिक्स के याद हो जाएगा। और जब भी आप ट्रिक्स के सहारे रहते हैं ना मेरे भाई, ट्रिक्स के सहारे रहने वाले अपना बौद्धिक विकास है उसको करने में सक्षम रह पाते हैं। देखो मगरमच्छ कितने, 4, व्हेल मछली कितनी, 4, बर्ड्स कितने, 4, ह्यूमंस 4, मेंढक में कितने, 3 चैम्बर होते हैं मेंढक में। और सरीसृप में भी मैंने अभी बताया था, रेप्टाइल्स होते हैं, इसमें भी कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो 4 का क्यूब, और यहां पर लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही कुछ ना कुछ तो ट्रिक बना को और इसको याद कर लो यार। क्योंकि हमें कोविड-19 से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन हमें लड़ना किससे है, हमें खुद से भी लड़ना है। और ये खुद की ही जंग है जिससे हम जीत पाएंगे, पेपर में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे। वहां पर मोटिवेशन चीजें, अगर आपके पास सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपको चीजें अगर याद हो रही है ना, तो आपके लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो। मगरमच्छ में 4, सरीसृप में बताना कितने होते हैं, सरीसृप में अभी बताया कितने होते हैं, 3 होते हैं। मेंढक में भी 3 होते हैं। ह्यूमन बींग्स 4 होते हैं सर, मगरमच्छ में 4 होते हैं। व्हेल मछली में 4, बर्ड्स में कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया 4 ही होते हैं। इस वीडियो को ना आप एक बार अभी देख के, दूसरी बार देख के, तीसरी बार अपनी कॉपी में लिख देना, आपको तुरंत याद हो जाएगी ये वीडियो। तो आज जो मैंने आपको बताया, कक्षों के बारे में बात करने की कोशिश की, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बार बार रिपीटिशन में करवाने की कोशिश की है कि यहां से जो क्वेश्चन आएंगे और आएंगे, और आप इसको बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल ही कर पाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही थी। इसके लिए बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।